चलो, कंडीशंस एंड वारंटी ये क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टिपुलेशन है, यानी कि कोई शर्त, स्टिपुलेशन, टर्म इन कॉन्ट्रैक्ट, या तो वारंटी है या कंडीशन है। कोलेटरल टू मेन, एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, दो चीजें हैं, कंडीशन या वारंटी। कंडीशन है या वारंटी है? वारंटी का मतलब जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है वो कंडीशन है, जो उतनी जरूरी नहीं है वो क्या है? वारंटी। कंडीशन पूरी ना होने पे आपके पास दो ऑप्शन है। ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में आपके पास ऑप्शन रहता है क्या? ऑप्शन टू बायर, या तो डैमेज क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे, या फिर क्या ले? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिजेक्शन। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने पैसे पूरे वापस ले लो, या फिर क्या ले लो? डैमेज क्लेम। एक कंडीशन है जो ना पूरी होना एक बहुत बड़ा इश्यू है, बार को राइट देता है कि यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या क्या ले सकते हो? डैमेज। लेकिन वारंटी उतनी जरूरी नहीं होती। इसके कैंसिल होने पे, इसके फुलफिल ना होने पे आपके पास रेमेडी है डैमेज क्लेम की, ये उतनी जरूरी नहीं। ब्रीच के केस में, ब्रीच ऑफ वारंटी में आपके पास क्या रेमेडी है? रेमेडी अवेलेबल टू बार। रेमेडी टू बार क्या कर सकता है? डैमेज क्लेम। डैमेज क्लेम ओनली, यू कांट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लो वारंटी। मैंने सामने वाले को कहा कि मुझे एक ऐसी कार दे दो जिसकी एवरेज अच्छी हो, अच्छी एवरेज वाली कार दे दो, ये कह दिया। अब अच्छी की क्या डेफिनेशन है? ये कहना मुश्किल है ना। अच्छी एवरेज, अगले ने मुझे कार दे दी जिसकी एवरेज 18 की है या 16 की है। अगले के अकॉर्डिंग अच्छी एवरेज है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। मैंने कहा 16 की एवरेज क्या 100 रुपये पर ऑयल हुआ पड़ा है पेट्रोल। 16 की एवरेज में तो कहता है जी ऑयल डालते ही रह जाऊंगा मैं तो। सामने वाला कहता है सर कार में जाना है तो फिर तो डलवाना तो पड़ेगा ही ऑयल, 16 की कम थोड़ी होती है एवरेज। अगले की अपने हिसाब से तो अच्छी नहीं है, अगले के हिसाब से अच्छी। फिर मैंने लॉजिक दिया, मैंने कहा सर मैं आपके पास जो कार लेके आया था वो ऑलरेडी 17-18 की एवरेज देती थी। मैं लेके आया था यार, बड़ा परेशान हुई यार, एवरेज से कोई अच्छी दे दे। तो अंडरस्टूड है, जो मैं गाड़ी लाया था वो 17-18 की एवरेज देती है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ इससे तो अच्छी दो। जब मैं जिस गाड़ी में आया था मैंने आपको इशारा करके कहा था यार कोई अच्छी एवरेज वाली गाड़ी दो, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो अंडरस्टूड है कि आप उससे तो अच्छी दो ना मेरे को, उससे तो कोई 20 की एवरेज वाली दे दो, कम से कम उतनी तो दे दो। उससे भी गई गुजरी दे दी आपने तो मुझे क्या है? वारंटी ब्रीच के केस में मुझे क्या मिल सकता है? थोड़ा बहुत डैमेज क्लेम। जज को कहूँगा सर 5 लाख की गाड़ी दे दी इन्होंने, अगर ऐसी ही लेनी थी तो ये 4 लाख में आ जाती, 450 में आ जाती, महंगी क्यों दी मुझे तो नुकसान हुआ जय साहब। सामने वाला कहता नहीं सर जय साहब सही दी है, आज के डेट में 16 की एवरेज बुरी नहीं होती। ये तो जज को फैसला करना है ब्रीच ऑफ वारंटी है या नहीं। मैंने जज को सारी बात बताई, सर मेरे पास ऑलरेडी जो कार है इन्हीं की कंपनी की या और कंपनी की, वो ऑलरेडी 16, 17, 18 की देती है एवरेज। मैंने इनको बताया भी था, देखो ये गाड़ी है ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करती है, मुझे अच्छी दे दो। तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं उससे अच्छे वाली, ठीक है। आपने मुझे उससे भी गई गुजरी दे दी साहब। तो जज कहता है बात तो सही है, उससे तो कम से कम कुछ अच्छी देते, या वैसी तो होती, उससे भी कम अच्छी दे दी, तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी तो है।
बार ने गलत चीज, आपने सारी चीज बताई, सेलर ने गलत चीज दे दी, दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें क्या दिलवा देगा जज कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार नुकसान, बस वो भी जज के ऊपर है, कितना नहीं कह सकते अपा, जज दिलवा देगा कुछ पैसे। लेकिन कंडीशन होती है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर। मैंने सामने वाले को कहा एक ऐसी कार दे दो जो लोकल में 20 की एवरेज दे, बिल्कुल क्लियर बात कह दी। क्या कहा मैंने? मुझे एक ऐसी कार दे दो विच हैव ओवर 20 एवरेज इन सिटी, ये कह दिया। अब है तो भैया तू दे दे, नहीं है तो ना कर दे, यही है। अगला कहता है ये ले जाओ सर, आपकी जो बात कह रहे हो जाएगा काम। मैं ले गया और वो कार 20 की एवरेज नहीं दे दी, नहीं दे रही वो 20 की एवरेज, तो ब्रीच ऑफ क्या है? कंडीशन। मैंने क्या बोला था? 20 की एवरेज वाली कार। अब 20 की एवरेज वाली कार नहीं तो ना कर दो भाई, जरूरी थोड़ी है ना कर दो भाई साहब, नहीं है। आपने दे दी, वो 15 से ऊपर नहीं देती एवरेज जो कार आपने दी है। ये क्या है? ब्रीच ऑफ वारंटी के ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन और कंडीशन में झगड़ा नहीं है, साफ है पिक्चर बिल्कुल। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे ऐसी एवरेज चाहिए 20 और तुमने कौन सी दे दी? 14-15 वाली। मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मैं कौन हूँ? एग्रीव्ड पार्टी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होती थी ना, एग्रीव्ड पार्टी हूँ मैं। मेरे पास क्या चॉइस है एग्रीव्ड पार्टी के पास? या तो मैं कहूँ जज साहब 15 वाली एवरेज वाली दे दी, मेरा तो नुकसान हो गया, फिर तो और गाड़ियाँ बहुत मिलती थी, मैंने ऐसे महंगी गाड़ी ली, मुझे डैमेज क्लेम दिलवा दो, गाड़ी तो क्या वापस करनी है जज साहब, रख लूँगा। उस पर लिख दिया है अपने जिनको मानते हैं, किसी धार्मिक गुरु का नाम लिख दिया या कोई भगवान का नाम लिख दिया है, डैड्स गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट, ये वो बड़ा कुछ लिख लेते हैं लोग। उसके बाद फिर मन नहीं करता कि वापस करें, किसी को दें, चलो रख लो यार। लेकिन पैसे मांग रहे हो आप कोर्ट में, डैमेज। आप चाहते तो क्या कह सकते थे? जज साहब गाड़ी वापस, पैसे वापस, आई वॉन्ट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट करता हूँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाला कह रहा भाई क्यों रिजेक्ट करता है यार, गाड़ी रख ले, नुकसान तेरा मैं दे देता हूँ 20-30 हज़ार रुपये। मैंने कहा नहीं, मुझे तो गाड़ी वही चाहिए 20 की एवरेज वाली, मैं नहीं डैमेज से बात बनती, मैं तो गाड़ी बदलूँगा, ले जा अपनी गाड़ी 5 लाख वापस। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, किसमें? ब्रीच ऑफ कंडीशन। और कोई झगड़ा भी नहीं जज के सामने, बिल्कुल पिक्चर साफ है, क्लियर। ये क्या है? कंडीशन। फर्क पता लगा? कंडीशन और वारंटी। क्या जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सामने वालों के बीच में कोई टर्म डिसाइड होती हैं, स्टिपुलेशन कह लो या टर्म, आपस में शर्तें तय होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, एक वारंटी और एक कंडीशन। वारंटी उतनी ज़रूरी नहीं होती कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। और वारंटी में कोर्ट भी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोर्ट डिसाइड करेगा। पर हम कहता है जी थोड़ा वीकनेस फील हो रही है, तो कोई सामने वाले को कहता है जी कोई गाय चाहिए, घर में बांधेंगे, सेवा करेंगे गाय की और खूब दूध पिएंगे। सामने वाले को कहता है अच्छे दूध वाली गाय दे दो, जो दूध अच्छा देती हो। सामने वाले ने दे दी, 3 लीटर रोज़ देती है दूध। अब 3 लीटर को ये कह रहे कोई अच्छा दूध थोड़ी है, 3 लीटर में तो कहते जी हम तो 4 लीटर तो वैसे ही लेते हैं हम लोग घर में, और 3 लीटर में कोटा ही नहीं पूरा होना, और खिलाएंगे ज़्यादा और आउटपुट कम है। इसके अकॉर्डिंग ये एवरेज ठीक नहीं है, 3 लीटर डेली का दूध कम है। सामने वाला कहता 3 लीटर बहुत होता है। अब ये कम है या ज़्यादा, आइडिया मार्केट से ही पता लगेगा। मार्केट में सब कह रहे हैं भाई 7-8 लीटर दूध जो होता है ना, इतना गायें देती हैं। वो भैंस वगैरह ज़्यादा दूध देती हैं, और वो अमेरिकन आती है वो तो और ज़्यादा देती है, इम्पोर्टेड है ना और ज़्यादा। डेनमार्क में तो दिखाते हैं वो एक गाय 100 लीटर रोज़ का दूध देती है, 100 लीटर डेनमार्क में। चलो तो मान लो वो कहता है जी इंडियन गायें हैं जो, वो तो 7-8 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर 8, पर ये तो 3 लीटर वाली है। इट मीन्स ब्रीच ऑफ वारंटी है, ये कम दूध वाली गायें हैं, बीमार है, एजेड है, जो भी लगाओ, तो ये क्या है? कंपनसेशन मांग सकता है। और अगर ये कहता जी मुझे तो ऐसी गायें चाहिए जिसका दूध 10 लीटर हो डेली, एग्जैक्ट बता ही दिया है, या 8 लीटर डेली एग्जैक्ट बता दिया है, और नहीं है
फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, साफ है बिल्कुल पिक्चर, ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्लियर? हर्षित फैन लेने जाता है, ये फैन पे कभी आपने देखा होगा बॉक्स बंद, उस पे लिखा होता है 4800, कभी कभी लिखा होता है 5600, देखा कभी आपने? 40 देख लेना, लिखा होता है 4800 5600। उसका मतलब क्या होता है? 1 आवर में कितने राउंड लगाता है ये, 1 घंटे में कितने राउंड लगाता है। मान लो ये हर्षित फैन लेने गया, कहता है जी 5600 राउंड इन द आवर, ऐसा पंखा दे दो जो 5600 राउंड लगाए इन द आवर। 1 आवर में स्पीड होती है, देखो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हवा होगी, सीधी बात है। ये कहता है 5600 राउंड वाला फैन दे दो, अगलों ने दे दिया 4800 ही बड़ी मुश्किल से लगाता है वो राउंड। तो ये क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन। मान लो आप लोग सोच रहे हैं भी सर मेजर कैसे करेंगे ये, हाँ ये वाले 48 वाले तो होंगे ही कम से कम ज़्यादातर 2 ही आते हैं, 4800 वाले ज़्यादा चलते हैं, 56 वाले, और एक छोटे साइज में फ़ैन होता है ना 20 इंच बोलते हैं, वो ज़्यादा लगाता है, कभी देखना बाथरूम्स में किचन में लगा होता है, वो ज़्यादा घूमता है, आवाज़ भी बहुत करता है। चलो मान लो कि 5600 या नहीं लगा रहा वो, ये ना मशीन टेस्ट से पता लग जाता है, आप वैसे नहीं मेज़र कर पाएंगे, मशीन लगा देते हैं उससे मेज़र हो जाता है कितने राउंड लगा रहा है, और उतने राउंड नहीं लगा पा रहा। अगले ने तो क्या कहा था 5600 राउंड, सामने दुकान वाला कह रहा भाई साहब राउंड से क्या लेना है, हवा से मतलब है, हवा दे रहा है कि नहीं। क्या भैया हवा लेनी किसने है, अपने तो 5600 राउंड चाहिए, अपने तो वही कह के लिया है। तो इसका मतलब ये क्या है? ब्रीच ऑफ, क्या ले सकते हो? डैमेज क्लेम, या फिर उठाओ अपना फ़ैन वापस, ये फ़ैन वापस लो, अपने तो लेना ही 5600 राउंड वाला है। सही कह रहा है? सही कह रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन मान लो ये अंकुश जैसा एक बंदा ले लेता हूँ, क्या करता है, वो चने भटूरे वाली दुकान देखिए, कुलचे चने और वो चाउमीन बर्गर वाले फ्राई कर रहे होते हैं वो उसमें ऑयल में, बड़ी सी वो किसी कंटेनर में काफ़ी सारा ऑयल डाल के, तो वहाँ धुआं बहुत होता है। आप देखो अगर दुकान के अंदर चला जाए तो कस्टमर बैठेगा नहीं, तो उन्होंने एक झूलता हुआ एग्जॉस्ट फैन लगा रखा होता है, ये वाला वो ऐसे तारों पे लगा होता है कि देखा करो आप, ऊपर जगह नहीं होती, वो तार लगा के ना ऐसे टंगा होता है, वो आगे आगे ऐसे झूम रहा होता है। मान लो एक बंदा था, वो ले गया एग्जॉस्ट फैन, जैसे वो एग्जॉस्ट फैन लगा या ये लगा, वो ले जाता है और बाद में कहता है जी हवा हुआ कम ही खींचता है। दुकान वाला कहता हो ही नहीं सकता ये वाला कम हवा खींचता हो, एग्जॉस्ट फैन नंबर 1 यही है कि ना जी करता ही नहीं है। दुकान वाला जाके देखता है, कहता है ये क्या कर रखा है, क्या भैया दीवार में फिट करो, फ्रेम लगाओ, ये क्या, ये तो झूले ले रहा है, 1 फुट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा, क्या ये कोई सही सिस्टम नहीं है। और आपको जी हवा पूरी खींचेगा ना, इसे बंद जगह में लगाना होता है, फ्रेम लगा के, जैसे वो लगाया ये लगा बिल्कुल फिट, ठीक है, तो काम करेगा ना। इसकी टेक्निक ही ऐसी है ना, और आप ऐसे झूल रहे हो वो तो ये हमारी गारंटी नहीं है, आपने गलत लगाया है। वापिस होएगा? नहीं होता वापिस। क्यों वापिस होगा? अगला कहता है हमारे फ़ैन में कोई कमी नहीं है, आपके लगाने में फ़र्क है। सही है ना? जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी है वैसे यूज़ करो, पर्पज़ ना सॉल्व करे तो कौन रिस्पॉन्सिबल? फिर सेलर लायबल होगा, बार क्लेम कर सकता है, लेकिन तुम पर्पज़ और यूज़ कर रहे हो। अब सीलिंग फैन है, उल्टा टांगना होता है ना, बंदा यहाँ लगा दे दीवार में, क्या सबको इधर हवा मारेगा ऐसे ऐसे, तो पर्पज़ सॉल्व होएगा? यहाँ रिवॉल्विंग फैन लगाओ ना, जो चीज़ जिस काम के लिए बनी, कर ना यार अपा तो नई टेक्निक लगाते हैं ऐसे हवा, तो काम नहीं करेगा और वापस होएगा। कहता हवा नहीं दे रहा, देगा भी नहीं, और पैसे वापस। तो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी हो उस पर्पज़ में यूज़ करो, पर्पज़ ना सॉल्व करे सेलर लायबल। क्लियर? बंदा दूध की डेयरी से दूध ले जाता है, कहता जी 1 ड्रम दूध का चाहिए, 1 क्विंटल मतलब 100 लीटर दूध, ड्रम भर के दूध दे दिया डेयरी वाले ने। बाद में कंप्लेंट करने आता है, कहता दूध सही नहीं है तेरा। कहता क्यों? कहता कलर नहीं चढ़ रहा। वो कह रहा भाई समझ नहीं आई, कलर नहीं चढ़ रहा मतलब? कहता जी हमने तो इसमें कलर डाल के होली खेलनी थी। कहता कलर डाल के होली खेली, कलर चढ़ ही नहीं रहा।
भैया ये दूध होली खेलने के लिए किसने कहा है? दूध में डाल के कलर होली खेलो, या पीने को नहीं मिल रहा तुम होली खेल रहे हो? कहना जी हम तो दूध की होली खेलते हैं और ये कलर बन नहीं रही। बात वापिस होएगा, पैसे मिलेंगे? नहीं मिलते, क्योंकि तुम पर्पज ही कहीं और यूज़ कर रहे हो। दूध से चाय बनाओ, ना बने, पीने में काम ना आए, फिर ब्लेम करो ये होली खेलना इसमें कवर नहीं। ऐसा होता है ना, मान लो ये महक है, ये मार्केट से ले जाती है वो फैंटा या मिरिंडा की बोतल और दूध में मिक्स करके कहते हैं बात बन नहीं रही। भैया दूध शांत और वो गैस वाली चीज़ एरेटेड वाटर होता है, वो सोडा वाटर होता है, उसमें डालोगे, दूध शांत है और वो उसमें गैस वाली चीज़ मिक्स कर रहे हो और बाद में कह रहे हो जी मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट बन नहीं रहा। कोई गारंटी नहीं टेस्ट की, क्योंकि आप यूज़ उसका गलत कर रहे हो। दूध में पीते हैं ना लोग, पीते ये लोग नया कुछ करते हैं, लोग करते हैं ऐसा नया कुछ। भाई दूध में क्या है, कोका कोला मिला के पी के देखो क्या बनता है, मैंने देखे हैं लोग। चलो हाँ हो सकता है। ये थर्ड ऑफ करना, ऑफ थर्ड। एवरेज कितनी देगी? देखो ऐसा होता है कि मैंने अपना पर्पस बता दिया है, आप सेलर हो, आपके पास चीज नहीं है ना कर दो। मैंने पर्पस बता दिया, गलत चीज आपने दे दी, यू आर लायबल। मैंने अपना पर्पस बता दिया है, मैंने एक बंदे को बता दिया मुझे कैमरा बोर्ड कवर करने के लिए चाहिए, अब गलत चीज देगा तो कौन लायबल होगा? मैंने बता दिया भाई हमारे 5 घंटे लगातार क्लास बननी है, 5 आवर ये लगातार क्लास चलेगी, ऐसा कैमरा दे दे। वो बंदा कैमरा देता है और 25 मिनट बाद क्या कट कर देता है, नई क्लास शुरू कर देता है। आपके मोबाइल में कभी रिकॉर्ड करके देखना, लगातार लगा के छोड़ दो, 28 मिनट करेगा, 29 मिनट करेगा, इसके ऊपर लगातार नहीं करेगा, कट करेगा। मार्केट में लाखों रुपए का DSLR ले लो, वो भी ऐसे करता है 25 मिनट बाद, क्योंकि वो हीट हो जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो गर्म हो जाएगा, अगर कट नहीं करेगा तो कट करेगा, दोबारा क्लास बनाएगा। ये और चीज़ है, ये कैमकॉर्डर है, ये पूरा दिन भी चल सकता है। तो वो फ़र्क है चीज़ का। मैंने अपना पर्पस बता दिया था, उसको भी मुझे 5 घंटे बिना ब्रेक भी चलना चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए। मैंने अपना पर्पस बता दिया, नहीं है तो तुम ना कर दो, उसने दे दिया और वो फिर वही बात, वो तो वही हर 30 मिनट के बाद क्या है, क्लास कट। बड़ी दिक्कत। 1 आवर की क्लास है तो 2 क्लासें बनती है, फिर उसको एडिटिंग करके ऐड करो तो एक नया काम शुरू हो गया ना फालतू में। तो इस तरह की केसेस में हम बार हैं, अग्रीड पार्टी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने पर्पस बता दिया, बार को की ड्यूटी है अपना काम बता दो, सेलर की ड्यूटी है सोच समझ के सामान दो। गलत चीज देगा तो कौन लायबल होगा? सेलर। ये चीज है, पर्पस सही बताना है आपने। अब जैसे वो होली कलर खेल रहा है तो गलती किसकी है? बार की, तो उसमें सेलर लायबल नहीं होगा। सही है बात? बोलो कोई डाउट इसमें? चलो, तो स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई टर्म जो कि कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कंडीशन में क्या होगा और वारंटी में क्या। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सही कह रहा हूं? ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी बाय बार। यस, यानी हुई तो कंडीशन ब्रीच है, पर बार कहता है चल छोड़ा तुम्हें यार, क्या दे दो तुम सिर्फ मुझे डैमेज, बजाय मैं सौदा कैंसिल नहीं करता। यानी वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के बावजूद भी क्या मान रहा है उसे? ब्रीच ऑफ वारंटी, और क्या ले रहा है? सिर्फ डैमेज। चाहता तो वो क्या है, डील कैंसिल करके पैसे पूरे वापस ले सकता था। ये चॉइस किसकी थी? ये बार की, अग्रीव्ड पार्टी की। तो नीचे बता रहा है कंडीशन जो कि इसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ना पूरा होने पे यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। राइट किसका है? बार का। ये इतनी जरूरी चीज है। एग्जांपल दे रहा है कि मुझे एक ऐसी बाइक दे दो जिसकी एवरेज क्या हो, 80 किलोमीटर। नीचे एग्जांपल पढ़ो, पेज 140 ऑफ द बुकलेट। और उसने कौन सी बाइक दे दी? जिसकी एवरेज 50 है। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। बार कैंसिल करके पैसे ले सकता है बाइक के, या बार चाहे तो क्या
डैमेज क्लेम ले सकता है। ये एग्जांपल दे रहा है, ठीक। लेकिन हाँ, एक और ये बात, कुछ चीजें ना मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सामने वाले का ओपिनियन क्या हो, ये डिपेंड करता है। जैसे कोई आप ड्रेस ले रहे हो, कोई जीन्स कोई शर्ट ले रहे हो, सामने वाला कहता है सर बहुत अच्छी लग रही है, ये कलर बहुत अच्छा है, लेकिन उसने तो बेचना है, वो तो कहेगा ही। आपने ले लिया और बाद में आपको जी लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं, ये क्या बन के आया है, लोग कह रहे हैं ये कौन सा रंग बिरंगा कलर डाल के आया, ऐसे तो वापस हो जाएगा, नहीं होता। ये चीज़ें मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। अब मान लो रंग बिरंगे कपड़े कईयों को अच्छे लगते हैं, वो ले डालते हैं, और किसी को नॉर्मल वाइट अच्छे लगते हैं, वो ले डालता है। ये अच्छा लगना, लक्की होना, ये चीज़ों का कोई गारंटी नहीं। इस चीज़ को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी नहीं मान सकते, वापस नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया था, एक आदमी किसी को कैट दे रहा है, कह रहा है लक्की कैट है, जिसके भी घर में गई है वो आबाद हो गया है, कहता लक्की कैट है, इतने में मिलेगी। ऐसा है ना, कई बार ऐसी चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। तो आपने ले ली वो कैट, लेकिन कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा जैसे वो कहा जा रहा था लक्की कैट, तो क्या वापस होएगी वो कैट? नहीं। ये मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। सामने वाला कह रहा है ये खाली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। बोलो कोई डाउट? तो सेकंड एग्जांपल में यही कह रहा है कि रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहा है। अब करो क्या कह रहा है, अब चलेगा। तो ये यही कह रहा है कि भाई वाई कह रहा है लुकिंग चार्मिंग, ये चीज़ का कोई मतलब नहीं। साड़ी बेचने वाला कह रहा है मैम लुकिंग चार्मिंग, ये वो, भैया उसका काम है। वो अगर ये कह देगा मैम आपके कोई नहीं बढ़िया लग रही, बिकेगा? वो यही कहेगा ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। बाकी ये जो सामने वाले की बातों में मत आओ, वो दुकानदार है, उसको माल बेचना है, वो अच्छा ही बोलेगा। क्या मैम आप पे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, आप कुछ मर्जी ले जाओ, वो तो कहेगा। और आपने ले ली और बाद में किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया ना, तो ये ना समझ लेना कि भाई वहाँ फेंक के आनी है, वापस नहीं होती वो। क्लियर है ना? ये तो आप मानते हैं वहम है सारे, जो लेना है ले लो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस पे आ जाओ। एक्सप्रेस कंडीशन देखो, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन जो बोल के बात करके बता दी गई, वो कौन सी कंडीशन है? एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस भी हो सकती है कंडीशन और इम्प्लाइड भी हो सकती है कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशंस नाम से क्लियर, एक्सप्रेस जिसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सामने वाले को क्लियरली बता दिया है भैया 80 की एवरेज वाली कार चाहिए, नहीं कार तो नहीं आएगी 80, बाइक आ जाएगी, 80 की एवरेज वाली बाइक चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है? एक्सप्रेस। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन ब्रीच हुई तो कौन लायबल होगा उसमें? उसके अंदर सेलर लायबल होगा। अब देखो एक्सप्रेस कंडीशन और इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस तो क्लियर है, 20 लीटर दूध वाली गाय दे दो, 5600 राउंड वाला फैन दे दो, 20 की एवरेज वाली कार दे दो, 80 की एवरेज वाली बाइक दे दो, ये सब बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है? एगलेस केक दे दो। बंदे ने क्लियर कह दिया बेकरी शॉप पे कि भाई साहब मुझे एगलेस केक चाहिए। सामने वाले को चाहिए कि एगलेस है तो दे, नहीं है तो ना कर दे। उसने केक दे दिया जो एग वाला है। सामने वाले ने जैसे ही टेस्ट किया उसे पता लग गया, क्योंकि जो नहीं खाता होता ना केक ये एग वगैरह उसे पता लग जाता है, वो स्मेल आ जाती ना उसे। अब आप प्याज ना खाओ, दूर से ही प्याज कट रहा होगा, जो लोग ये नहीं खाते ना कई धार्मिक, तो उनको दूर से पता लग जाता है वो प्याज कट रहा है, और जो खाता है उसे नहीं पता लगता है। तो एग वाला दे दिया, बंदे ने जैसे ही टेस्ट किया उसे स्मेल आई, उसने फेंक दिया। क्या वापस हो जाएगा? हो जाएगा। गलती किसकी है? सेलर की। जब तेरे को बता दिया था एगलेस केक चाहिए, फिर तूने क्यों हमारे जिम में डाल दिया ऐसा एग वाला धर्म भ्रष्ट कर रहा है? सही है ना? तो ये एक्सप्रेस कंडीशन है। अब आ जाओ इंप्लाइड। इंप्लाइड मीन्स अंडरस्टूड कंडीशंस।
जो बोल के बात करने की जरूरत नहीं, ये शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। ऐसी इंप्लाइड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। भैया आप अपने ओनरशिप, टाइटल मीन्स ओनरशिप। आप कोई चीज बेच रहे हो तो मैं ये मान लूं कि आपकी है। मान लो मैं उर्वशी की शॉप है और मैं वहां से क्या है एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले आता हूं, तो मैं क्या मान के ला रहा हूं, इनकी है। अब मान लो इनकी हो ना और ये मुझे एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे दें और कल को पता लगा रियल ओनर आके मेरे से लड़ाई कर रहा है, गालियां दे रहा है, कहता मेरा जूसर है ये, तो इसमें गलती किसकी है? मेरी तो गलती नहीं है ना। मैं अब ये पूछूं क्या, दुकान रोडी बाजार सदर बाजार जाके पूछूं एलईडी लेनी है मैंने या एसी लेना है, क्या दुकान वाले से ये भी पूछूं भाई तेरा तो है? वो गले और पड़ जाएगा, कहता है यार मेरी दुकान पे आके ये कह रहा है, पूछ रहा है कि तेरा तो है। भैया दुकानदार है वो, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि उसी का है तो ही वो दुकान पे बेच रहा है। तो मैंने इनसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया, कोई स्पेशल कैटेगरी का है 10,000 रुपये का। बाद में बात सामने आई कि वो माल सारा क्या है इनका था ही नहीं, इनको आगे कोई बेच गया, इनसे धोखा कर गया, चोरी का माल बेच गया इनको, ठीक है, इनको भी नहीं पता था और इन्होंने मुझे बेच दिया। मैं बाहर, मेरी क्या गलती है, दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मैं वहाँ जाके जूसर खरीद रहा हूँ, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ ना इम्प्लाइड कंडीशन, क्या आप मुझे बेच रहे हो तो ये चीज़ आपकी है, टाइटल सेलर का है। अगर वो सेलर का टाइटल नहीं, असली मालिक पुलिस के साथ आया और वो जूसर ले गया, तो क्या मैं इनसे अपने 10,000 रुपये मांग सकता हूँ वापस? यस, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। बार हमेशा मान सकता है कि सेलर क्या है, इसका टाइटल रखता है, ओनर है। अगर ट्रू ओनर चीज़ छीन के ले जाए तो आप बाहर क्या मांग सकते हो, अपने पैसे वापस, किससे? सेलर से। तो कंडीशन एज टू टाइटल यही कहती है कि इंप्लाइड कंडीशन है, सेलर को बेचने का राइट है। अग्रीमेंट टू सेल में सेलर जो वादा कर रहा है चीज़ देने का, वो वादा अपनी चीज़ का कर रहा है, ये मान के चलने का राइट है। इसलिए घबराना मत। बाज़ार में सरेआम बाज़ार में दुकानें खुली हैं, सामान लेते वक्त मन में ये मत लाना पता नहीं इसकी है कि नहीं, ठीक, आप खरीद लेना, पैसे दे देना, कल को अगर दिक्कत हुई तो पैसे वापस आएंगे। लेकिन हाँ, कॉन्शियस होके भी चलना। बाज़ार में कोई क्या है वैसी बैग टांगा फिर है गली में, क्या जूसर ले लो, गली में आते हैं कि जूसर बेचने? जूसर मिक्सर ग्राइंडर वाले गली में आते हैं? मैंने तो नहीं देखा कभी गलियों में। चलो, क्योंकि गली मोहल्ले में तो छोटी मोटी चीज़ें बेचनी आते हैं लोग। जूसर मिक्सर ग्राइंडर तो महंगी आइटम होगी, गलियों में कौन खरीदता है? पर चलो आ गया, मान लो आ गया, और उसके पास 2 महाराजा वाइट लाइन के जूसर हैं 2। आपने कहा यार तेरे पास क्या अथॉरिटी है, तू कोई कंपनी का माल गली गली बेचता फिर रहा है? क्या भाई साहब मेरा बहुत बड़ा काम है, ये तो कंधे पे टंगते नहीं 2 से ज़्यादा, तो 2 ही टांगे घूम रहा हूँ। उस बंदे से जूसर ले लिया आपने और उसने बड़ा ही सस्ता दे दिया। बाज़ार में 8,000 रुपये का, वो देगा आपको 3,000 रुपये में। चोरी का था। पुलिस आ गई, ले गई। क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलते, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस है। झोला छाप गली में जो बेचने वाला है उससे नहीं लेना चाहिए था माल। क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस है, 8,000 रुपये वाला माल 3,000 में कौन दे सकता है आपको? चोरी वाला ही दे सकता है, जिसको रेट नहीं पता। इतना तो कंपनी को भी नहीं पड़ा था, मार्जिन दुकान वाले को भी कोई 500-700 रुपये होता है। आप मान के चलो, आपको कहे जी रिचार्ज कर दूं भाई साहब, आपका फ़ोन रिचार्ज कर दूं, 600 वाला रिचार्ज 200 में करवा दूं, आप कहना रहने दें क्योंकि चोरी का होगा पक्का। इतना मार्जिन कंपनी कहाँ देती हैं? पक्का चोरी वोरी का है, उसने कहीं से वो कोई वो टॉपअप गलती से आ गया उसके पास या कैसे, तो ये चोरी होती है। ठीक है, लेना नहीं चाहिए। कॉन्शियस हो जाओ। दुकान से लो, बढ़िया मार्केट में दुकान है वहाँ से लो, गुडविल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी चोरी का निकल जाए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अगर वो उससे ले लिया वो नहीं मिलेगा, ढूंढे आपको, वो तो कहाँ का कहाँ गया बेच के जूसर, पुलिस आपको खींच रही है। समझो ना बात। एक आदमी गोल्ड की कोई आइटम बेचने आया ज्वेलर को, 50 ग्राम की या 100 ग्राम की चीज़ है, वो 5 लाख रेट है मार्केट का। कह रहा भाई साहब दे दो, कितने देने हैं? दुकान वाला कह के देखता है एक बार, कहता 2 लाख दे दूँ? क्या 2 लाख दे दो? समझ गया वो दुकान वाला भी चोरी है, ये माल है 5 लाख का, और इस बंदे को यही नहीं पता कितने वाला है,
और 2 लाख में देने को तैयार है, तो आप समझ लो यहाँ तो 1,000 रुपये के लिए भी झगड़ा करता है बंदा अपनी चीज़ हो तो, ऐसे थोड़ी बेच देगा। और उसको पता ही नहीं कितनी भारी है, कितना वजन है, कितने तोला चुरा के लाया, बस जो आ जाए ठीक है। तो लेगा वो दुकान वाला, ले लिया ना दुकान वाले ने, अगर कल को पुलिस आई तो बीच में वो भी लपेटा जाएगा। और वो कहे मुझे पता नहीं था, पता डंडे पड़ेंगे वहाँ पुलिस में, पता लग जाएगा। क्यों? तुझे कॉमन सेंस है भैया। 100 ग्राम आइटम है ये, और गोल्ड का रेट है उस हिसाब से 5,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से 5 लाख का माल हो गया। तूने 2 लाख में कैसे ले लिया? तुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा कॉन्शियस होकर चलना है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेकंड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल। देखो सैंपल का मतलब क्या है? चीज दिखाई चला के, वैसी निकली ना तो आप वापस कर सकते हो। यस, मैं एक दुकान पे गया, जूसर लेना था। मैंने कहा जी जूसर दिखाओ। मैंने कहा जी वो सुजाता वाला दे दो, इससे अच्छा जूसर नहीं आता, वो टीवी में ऐड आती है ना। मैंने कहा वो दे दो। कहता वो तो नहीं है। क्या वो नहीं रखते हम? बढ़िया रखते हैं हम। मैंने कहा जी कौन सा? कहता जी ये वाला ब्रांड है, कोई XYZ। मैंने कहा यार पता नहीं कैसा हो ना हो, क्या चला के दिखाता हूँ। वो मुझे जूस निकाल के दिखा रहा है, बड़ी फटाफट कैरेट का और चीज़ों का, प्लस कहता भी ठहरो देखो आप मज़ा कैसे ये जूसर काम करता है। मैंने कहा कैसे? गन्ना ले आया, गन्ने के पीस डाल रहा है उसमें और वो जूस निकाल रहा है बढ़िया। मैंने कहा फिर तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जो गन्ने का जूस निकल रहा है। मेरे को कहता जी ठीक है अब। मैंने कहा बढ़िया जी, कर दो 1 पीस। मुझे वो अंदर से बढ़िया वाला बिल्कुल साथ का पैक देगा। वो तो सैंपल रखा है, वो तो चला के दिखाने के लिए। और इस तरह सैंपल दिखाया अपने को, सैंपल पसंद आया, पैक उसने आइटम दे दी। घर में जब ले गया ना, घर में तो वो कैरेट का जूस ही नहीं निकल रहा। क्या रुक रहा है, बार बार हीट हो रहा है। तो जो दिखाया था वो ऐसा ही, एक्चुअल में क्या था, सैंपल में गड़बड़ थी। वो बॉडी कोई और थी, अंदर मोटर कोई और थी। जो सैंपल चला के दिखाया ना वो हैवी ड्यूटी था, उसके अंदर मोटर और थी। और जो अपने को दिया वो नॉर्मल वाला, उससे तो कैरेट का जूस भी नहीं निकल रहा, गन्ना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या वापस हो जाएगा? ये फ्रॉड है ना, वापस होगा। क्योंकि तूने जो सैंपल दिखाया वैसी चीज़ क्यों नहीं दी। वापस हो सकता है, हो सकता है। देखो लोकल में तो आपके साथ धोखा करेगा नहीं कोई, मिनट में दोबारा पहुंचोगे, गालियों के साथ उसका स्वागत होगा, भाई क्या चीज़ दे दी, पकड़ो वापस। लेकिन होता क्या है, आप दूर दूर कहीं जा रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप हिली एरिया में जाते हो खासकर धार्मिक जगह पे, माता वैष्णो देवी, माँ चिंतापूर्णी, ज्वाला जी, उधर पहाड़ों पे जाते हैं लोग दर्शन के लिए। वहाँ पे प्रसाद में बांटने के लिए अखरोट या छिलके वाले बादाम ले आते हैं। तो सैंपल दिखाते हैं वो, लो जी वो बैग में से उठा के खा के देखो। और दांत से अखरोट टूट रहा है, दांत से वो बादाम टूट रहे हैं। आपने कहा ठीक है पैक कर दो 4-4 किलो, 4-4 किलो पैक करवा लिया। घर आके कैसे भी नहीं टूट रहे वो, क्योंकि सैंपल दिखाया और जो पैक किया कुछ और। क्या धोखा हो गया आपके साथ? यस, कंडीशन एज टू सैंपल। जो सैंपल दिखाया वैसी चीज़ होनी चाहिए, है वो चीज़ वैसी नहीं है तो क्या करोगे? बर्दाश्त कर लो और कुछ नहीं है। क्योंकि आप आ गए हो घर, अब पहाड़ों पे जाएगा कौन बादाम बदलने, अखरोट बदलने? पहली बात तो वो पहचानेगा भी नहीं आपको, और पहली बात ये भी है जाएगा कौन? उनको पता है बाहर से आए हुए हैं, ठगी हो जाती है। तो हाँ, अगर आप उधर के ही रहने वाले हो या अभी 4-6 दिन और रहोगे तो फिर तो चले जाओगे, वापस दे आओगे, नहीं तो धोखा हो जाता है। तो ये कंडीशन एज टू सैंपल। लोकल शहर में देता है कोई ऐसे सामान ना, क्योंकि पता दोबारा आ जाएगा बंदा घूम के। तो ये राह चलते आप कहीं ब्रेक लगाओ, फ्रूट वाले को यार एक पैक कर यार फ्रूट, उसको पता है ये साहब, गाड़ी नंबर देखा उसने, MP की गाड़ी है, उसने समझ गया मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, दोबारा इधर आना नहीं इन्होंने। वो एक पैक कर रहा है ना पूरा वो फ्रूट का, नीचे ख़राब फ्रूट डाल देता है, ऊपर बढ़िया बढ़िया डाल देता है। इन्होंने कौन सा वापस आना है? ऐसे ही होता है। लोकल में नहीं डालता, वो देखता ना अच्छा 24 इट मीन्स लोकल है, गालियाँ देगा आके, बढ़िया डालो, वो देख लेता है। तो ये धोखा है, वापस कर सकते हो, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि वापस कैसे करेंगे, आप दूर से आए हो। रियल लाइफ का केस बताता हूँ सैंपल का, बहुत साल पुरानी बात है, आपकी एज की बात है।
हम लोग ट्रेड फेयर देखने चले गए दिल्ली घूमने ही चले गए। दिल्ली देखा, चलो कॉलेज में अभी एडमिशन लिया जैसे, उसके बाद तो हम लाल किले के बाहर चले गए वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ ना कोई बंदा लाइट बेच रहा था, बहुत फैंसी लाइट, जैसे नाइट लैंप होता है ना, रात को लगा के छोड़ लो जैसे नाइट लैंप वैसा। और वो कह रहे देखो जी रिचार्ज होती है, ऑन किया उसने ऑन हो गई। हमने कहा बढ़िया, नाइट लैंप का भी काम है, रिचार्जेबल भी है, ले ली, सभी ने ले ली। जो उसने सैंपल दिखाया बढ़िया था। घर आके देखा कोई रिचार्जेबल नहीं थी वो, मतलब वो लगाओ स्विच ऑन करो तो चलेगी, कोई उसके अंदर बैटरी थी नहीं। हम बड़े हैरान कि उसने तो ऑन करके दिखाई थी बिना तार जोड़े। एक्चुअल में उसने सैंपल में कर रखी होगी सेटिंग, जो सैंपल वाला था उसमें बैटरी डाल रखी होगी छोटी कोई, जो क्या है रिचार्ज, मतलब वो वैसे ऑन होगी तो चल गई, सेल डाले हुएंगे जैसे भी। और जो हमें दी वो नॉर्मल थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लगा के ऑन करो तो ऑन होएगी, रिचार्ज वाला कुछ नहीं था उसमें। तो ये भी क्या है, सैंपल गलत दिखाया ना, धोखा है ये। वापस हो जाएगी, हो जाएगी, पर फिर वही बात, आप तो ले आए कहाँ से, कहाँ आए हुए हो, उनको भी पता होता है, कहाँ वापस करोगे आप। और वैसे वहाँ तो वो बदमाश होते हैं, वापस करते भी नहीं हो। दिल्ली और ऐसी जगहों पे कहाँ पे आप जाके लड़ाई कर लो। तो अक्सर ये सैंपल का धोखा है और आप वापस कर सकते हो। सैंपल जैसा ना निकला तो चीज़ क्या होगी, वापस। क्लियर। एक बंदा गाड़ी ले लेता है, गाड़ी में आप चला के दिखा रहा है वो आदमी आपको, कितनी दूर टेस्ट ड्राइव कितनी ले लोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये तो है नहीं कि टेस्ट ड्राइव दिल्ली के लिए जाओगे, मैं दिल्ली जाके देखते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। टेस्ट ड्राइव इतनी, आपने गाड़ी ली, बंदे ने सैंपल दिखाया, टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी पसंद आ गई, गाड़ी 4 लाख रुपए की ले ली। नई गाड़ी आई थी मार्केट में, 4 लाख रुपए की ले ली। उसके बाद आपका जाना हुआ, मान लो आप गए चंडीगढ़, रास्ते में हर 50-60 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुक जाती, हीट हो जाती है। रुको पेड़ के नीचे, पानी वानी डालो रेडिएटर में, ठंडी होगी फिर चलो, फिर 50 किलोमीटर रुको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, फिर चलो। ऐसे करते करते सवेरे चले, शाम को पहुँचे, अगले दिन फिर सवेरे चले, शाम को पहुँचे। बड़ा गुस्सा है, अभी गाड़ी हीट होती है। तो उसके पास गए, गालियाँ वालियाँ दे रहे हो, अभी क्या यार दिखाया क्या था, गाड़ी कैसी है। तो हर 50 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर के बाद हीट हो जाती है, रुकना पड़ता है आधा घंटा, फिर ये थोड़ा इंजन इसका ठंडा होता है, फिर चल। कहता आओ बैठो, सामने वाला कहता है, जो एजेंसी वाला कहता है भाई साहब आओ बैठो। जो सैंपल था ना, वो मॉडल गाड़ी रखी हुई थी टेस्ट ड्राइव के लिए, ट्रायल पर्पज़, उस गाड़ी में बिठाता है, 100 किलोमीटर लेके जाता है, जाते हुए एक बार रुकती है, वही 50 किलोमीटर के बाद, पानी डालो, रुको, चली, आते हुए फिर क्या देखो सैंपल भी ऐसे ही है। कहता जी सैंपल भी ऐसे है, हर 50 किलोमीटर बाद रुकता है, फिर ठंडा करो, फिर चलो। कहता अपन ने गलत चीज़ थोड़ी दी है, जो सैंपल है वही दी है। अब आप क्या कहते हो भैया, क्या कहते हो? मतलब बंदा तो ये कह रहा है ना भाई साहब आप सैंपल थोड़ा ज़्यादा चला लेते हैं, जो दिखाया वही दिया, हम गलत नहीं करते। कहता जो दिखाया वो सैंपल भी वैसा वैसा दिया। आप क्या कहते हो, वापिस होगी कि नहीं होगी? आप क्या कहते हो? वापिस होगी, क्योंकि ये लेटेंट डिफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट है। ये है लेटेंट डिफेक्ट, यानी कि हिडन डिफेक्ट, जिसे छोटे मोटे टेस्ट ड्राइव से जाना नहीं जा सकता था। यानी ये सैंपल में कमी है, और ये ऐसी कमी है जो हिडन है, जो इजीली आप नहीं जान सकते। वापिस होएगी, होएगी। ये बहाना नहीं चलेगा देखो सैंपल से मिलती है, भैया ये सैंपल में ही कमी है और हिडन है, ये आम आदमी नहीं जान सकता था, लेके पता लगती है ऐसी चीज, हिडन डिफेक्ट है। रिश्ता किया जा रहा है, बताया नहीं गया, भैया इस लड़के 2 स्टेंट डले हैं अभी तो, दोनों किडनी फेल है। कहता लड़का दिखाया था, भाई देख के थोड़ी पता लगता है भैया किडनी फेल है, ये तो भैया मेडिकल करवा के पता लगता है। क्या हमने तो लड़का दिखाया था भाई, उस देख के पता लगता है क्या? शक्ल देख के पता लगता है किडनी ठीक है या नहीं, या हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं? दौड़ा के देखा था क्या भी सांस फूलता है कि नहीं फूलता? ये चीज़ है ना, तो ये तो नहीं पता, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड है ये फ्रॉड है। हाइट कम है ये फ्रॉड नहीं है, हाइट कम है या ज़्यादा ये सब
कंप्लेक्शन, फेयर कंप्लेक्शन है नहीं है, हेयर स्टाइल सही है नहीं है, ये चीज़ें तो पता लगती हैं, इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये चीज़ें क्या है, फ्रॉड है, ये चीज़ें देख के नहीं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि सैंपल में अगर ऐसी कोई खराबी है ना जो हिडन है, सैंपल देखने से नहीं पता लगती, वो फ्रॉड है, वापस कर सकता है बाहर। बंदे ने गाड़ी ले ली, बाद में कहता शेप बढ़िया नहीं है, सैंपल दिखा था, कहता तब तो ठीक लगी थी, ये बहाना नहीं चलेगा। शेप, कलर, ठीक है, स्पीड वगैरह ये चीज़ें तो भैया नहीं बहाना चलेगा, ये सैंपल जैसा है तो ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, चीज़ के फीचर बताना। आप बंदे को कह रहे सर 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली खाएगा ये जूसर, लगातार 1 घंटा चलाना तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, और जब वो ले गए 1 घंटे में 10 यूनिट यूज़ कर रहा है, मीटर ऐसे घूम रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, एसी से भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि क्या है, तुमने जो फीचर बताया, डिस्क्राइब किया, वो डिस्क्रिप्शन सही नहीं थी, वापस कर सकता है बंदा, यस। तो इसलिए ना चीज़ की क्वालिटी बड़े ध्यान से बताया करो। कई बार दुकानदार ना बेचने के लिए 4 चीज़ें और जोड़ लेता है, कंपनी कह नहीं रही, दुकानदार जोड़ रहा है, कल को वैसा ना हो तो चीज़ वापस होगी। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा यार मुझे एक पानी की मोटर लगानी है अपने ऑफिस में। मैंने कहा यार, वो कहता है ये लगा लो सर। मैंने कहा यार ये कोई 30-40 फुट ऊपर चढ़ा देगी पानी, 40 फुट ऊपर चढ़ाना है। क्या 100 फुट चढ़ाती है, क्या 100 फुट चढ़ाती है। और अपन ने ले ली 50 फुट वाली बिल्डिंग में लगा दी, भी चलो 100 फुट तो चढ़ाती है पानी, 60 फुट ऊंची बिल्डिंग थी वहाँ लगा दी, और वो तो क्या 30 फुट के बाद पानी वापस आ जाता है। कैपेसिटी की बात है, मोटर की कैपेसिटी होती है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो वापस होएगी। अगला कहता है सर आपने तो 40 फीट लगानी थी। भैया 40 नहीं, तूने क्या कहा 100 फीट। हमने अपनी एक और बिल्डिंग है वहाँ लगा ली 60 फुट ऊंची, चढ़ता ही नहीं पानी, वापस होएगी होएगी। तो चीज़ की क्वालिटी बड़े ध्यान से बताया करो, संभल के टू द पॉइंट बोलो, बढ़ा चढ़ा के नहीं। कल को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, चीज़ के फीचर पूरे नहीं हुए तो चीज़ क्या हो जाएगी। तो ये है क्वालिटी, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, दोनों भी एक साथ हो सकता है, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन भी, दोनों चीज़ें, सैंपल भी दिखाया और फीचर भी बताए। दोनों शर्तें ना पूरी होने पे क्या हो सकता है, चीज़ सैंपल से भी मिले और बंदा चीज़ भी चला के दिखा रहा है, कहते देखो साहब जूसर कैसे स्पीड से चल रहा है, आवाज़ देखो इसकी, इससे पता लगता है हैवी ड्यूटी है, और प्लस फीचर बता रहा है, कहता है 1 घंटे में 1 यूनिट यूज़ करेगा, ये है वो है, 2 फीचर बता रहा है, उसके वारंटी 4 साल है जबकि थी नहीं इतनी, फीचर भी बता दिए। दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, फिर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ना पूरी होने पे चीज़ वापस कर सकता है, बाहर कर सकता है। इसलिए कंडीशन बड़े ध्यान से, पूरी ना होने पे बाहर क्या है, एक्शन ले सकता है, वापस कर सकता है। क्लियर है। तो कल करते हैं कंटिन्यू इसे।